परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु का वचन में पहला सामुएल उसका 16 अध्याय में 7 पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना, उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्यारो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। बाहर की रूप मनुष्य देखता है, मनुष्य उतना ही जानता है ज्यादातर। जी, हमारा इमेज बोल सकता है। हम दूसरा का सामने अपने आप को कैसा प्रेजेंट करते हैं, कैसा हम दिखाते हैं, वो हमारा दिखावटी के द्वारा, हमारा कपड़ा पहनने का तरीके के द्वारा, हमारा दिखाने वाला, बनाने वाला जो असली नहीं है, नकली, हमारा नम्रता का द्वारा सब हम लोगों को कुछ दिखा सकते हैं और लोग ऐसा विश्वास भी कर सकते हैं। देखिए, इधर शमूएल नबी है, नबी। जब शमूएल ने इस शहर में आया तो सब लोग डर गया। वो उतना बड़ा नबी है। जी हाँ, शमूएल नबी, दो जो शाऊल को अभिषेक करने वाला, अब दाऊद को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया। शाऊल को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को नियुक्त किया। अब दाऊद के लिए नियुक्त किया। शहर के लोग शमूएल को देख कर डरते हैं, लेकिन शमूएल का साथ क्या हुआ? शमूएल जब ये इनका पहला व्यक्ति को, पहला बेटा को देखा, यिशै का, उनका नाम एलियाब है, एलियाब जी, जब देखा तो उन्होंने क्या सोचा? 6 पद में लिखा, निश्चय जो यहोवा के सामने वही उसका अभिषिक्त होगा। देखिए, नबी है, परमेश्वर का बड़ा भक्त है, हाँ? लेकिन इसके बावजूद भी शमूएल बाहर एलियाब का रूप देखकर, लंबाई देखकर, सुंदरता देखकर, और क्या है, राजा बनने वाला आदमी है, वो तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन है, हमारा सोच है कैसा आदमी वो होना चाहिए। शमूएल ने सोचा यही होगा, यही होगा, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? वो नहीं है। मनुष्य बाहर की बातों को देख रहा है, लेकिन परमेश्वर भीतर की बातों को देख रहा है। प्यारो, हम सारे मनुष्य का सामने हमारा कुछ इमेज बना सकता है। हम उनका सामने अपने आप को कुछ तरीका से प्रेजेंट कर सकते और वो सोच सकते हमारे बारे में कुछ, लेकिन हम असली में क्या है, हम ओरिजिनली क्या है, हम सच में क्या है, परमेश्वर जानते हैं। एक बात याद रखिए प्यारो, आपका भीतर की सारे बातों को परमेश्वर जानते हैं। आपका भीतर का दुख को जानते हैं, आपका भीतर का चाहत को जानते हैं। आपके पास परमेश्वर एक बड़ा दर्शन दिया होगा। दुनिया सोचते होंगे ये नहीं होगा, दुनिया उसका उसका मजाक उठाते होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर सच में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी का प्रति, परमेश्वर का महिमा का प्रति एक सोच है, एक विचार है, एक दर्शन है, एक सपना है, तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। क्योंकि मनुष्य सोचते हैं अब छोटा है, मनुष्य सोचते हैं आपके पास पैसा नहीं है, मनुष्य सोचते हैं आपका पृष्ठभूमि छोटा है, इनसे क्या हो सकता है। लेकिन आप जरूर परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर उसको पूरा होने देगा। एक और बात याद रखिएगा,
परमेश्वर जो जानते हैं, मनुष्य जो नहीं जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। जी हाँ, दाऊद कौन है, दाऊद क्या है, परमेश्वर अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं, मनुष्य बाहर की बातों को देखते हैं, लेकिन मनुष्य भीतर, परमेश्वर भीतर की बातों को देखते हैं। क्या है, उस घर में नहीं था वो। जब जब शमूएल ने बोला तुम्हारे बच्चों को बुलाओ, यिशै ने सबको बुलाया, लेकिन दाऊद को नहीं बुलाया, क्योंकि यिशै सोचा दाऊद सबसे छोटा है। यिशै ने सोचा दाऊद सबसे अयोग्य है। यिशै ने सोचा दाऊद नहीं होगा। लेकिन जंगल में रहने वाला दाऊद को परमेश्वर ने बोला उसको बुलाओ, उसको बुलाया और उसको क्या किया, इज़राइल का राजा ठहरा दिया। प्यारो, अगर परमेश्वर का नजर में आप है, आप कोई भी जंगल में हो, आप कोई भी मरुभूमि में हो, आप कहीं पर भी हो, आप मनुष्य के नजर से कितना भी बाहर हो, परमेश्वर का समय पर परमेश्वर आपको बुलाएगा, परमेश्वर आपको उस जिम्मेदारी देगा। क्यों देगा, परमेश्वर का महिमा के लिए। याद रखिएगा, परमेश्वर आपका भीतर की बातों को देखते हैं। इसलिए आपको भीतर, आपको निर्मल रखना जरूरी है। आपका भीतर आपको पवित्र रखना जरूरी है। आपका भीतर आपको खरा रखना जरूरी है। आपका भीतर की इच्छाएं सही रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आज एक निर्णय ले हम, प्रभु आप उसको जानते हैं, मैं इस बात पर आनंदित हूं और मैं निर्णय लेता हूं, मेरा परमेश्वर जो भीतर को देखते हैं, उनका इच्छा पर मैं चलूंगा, उनका इच्छा को मैं पूरा करूंगा। मैं मेरा हृदय को पवित्र रखूंगा, ताकि परमेश्वर मुझ पर हमेशा तृप्त रहे। हमेशा परमेश्वर मुझको, परमेश्वर के लिए मैं ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।